अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जहाँ रहे हमेशा हंसते मुस्कराते रहे। आज का व्लॉग ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सामान वगैरह आया था, जैसे कि आप लोगों को पता है, लास्ट व्लॉग आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि मेरी फैमिली आई थी और बस फिर खाना पकाना और सामान वगैरह मैंने कहा जल्दी से भी शाम का टाइम है मंगवा लेते हैं और सुबह फिर नेक्स्ट डे सुकून से खाना बन जाएगा सबके लिए। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि सामान पूरा है, क्योंकि रेहान गए थे यहाँ पे सामान लेने के लिए। अक्सर ऐसा होता है वो चीज़ें भूल जाते हैं, मैं साथ जाती हूँ तो मुझे चीज़ें याद रहती हैं और मैं लिस्ट बना कर जाती हूँ बाकायदा। और इनको अगर लिस्ट भी दी जाए ना तो अक्सर ऐसा होता है ये चीज़ें भूल जाते हैं। और जो चीज़ एक्चुअल जो चीज़ की प्राइस होते हैं ना वो कभी भी कम नहीं करवाते। अगर उसने कहा है ना आगे वाले ने 1000 का है तो ये 1000 ही देते हैं। मेरी अभी आदत बन गई है, क्योंकि मुझे शादी को 2 साल हो गए, तो मेरी एक रूटीन है। मुझे पता है कि किस तरीके से सामान लेना है। ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो वहाँ के तो फिक्स प्राइसेस होते हैं, हमें पता है किस तरीके से हैं। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों के, वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स वगैरह के हम रेट्स कम ज़्यादा करा सकते हैं। तो ये तो आपसे अपनी स्किल अच्छी है ना। अगर मैंने तो अभी ये चीज़ें सीख ली हैं, मुझे तो पता है किस तरीके से फटाफट लेना है। और बैकग्राउंड पे आपको आ रहा होगा म्यूज़िक, यहाँ पे नीचे आया हुआ है आइसक्रीम वाला, और ये ना काफ़ी देर से ही यहाँ पे खड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, खड़ा है, मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और यहाँ पे बन रही है चाय, शाम का टाइम है, अभी चाय शायद बन रही है। रेहान साथ में ना फ्रूट काट कर उसको रख रहे थे, जब मैंने कहा अच्छी बात है, मेरी हेल्प हो जाएगी। और ना मेरी ना आदत है, मैं कहती हूँ सिंक के पास पास फ्रूट काटा जाए ताकि चूंटियाँ ना आए। किचन में किसी भी जगह पे हम शेल्फ को फिर से क्लीन करना पड़ता है, वरना वहाँ पे चूंटियाँ आ जाती हैं। और साथ में ना मेरा दिल चाह रहा था कबाब वगैरह खाने के लिए, मैं अपना बन रेडी कर रही थी। और यहाँ पे बर्गर स्लाइडर वगैरह बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे ऐसे, बस उसके अंदर वो मिनी स्लाइडर्स नहीं होती, उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने कटलेट्स रखा, अंडा रखा और साथ में कबाब को थोड़ा सा ऐसे ना कट करके बारीक बारीक सा वो ऊपर रख दिया और मायोनीज़ डाल के उसके अंदर वो मैंने खाया। इतना मज़े का लग रहा था। और यह है वेरी नेक्स्ट डे, यहाँ पर बना रही थी सबके लिए नाश्ता। अभी बस नाश्ता रेडी हो रहा था, मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर मौसम ख़राब था और लाइट भी चली गई थी। फिर मैंने जल्दी चीज़ें अरेंज करनी थी, रेहान ने ऑफिस जाना था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, एकदम से बारिश स्टार्ट हुई है। और मैं देख रही थी कि रेहान ऑफिस जा किस तरीके से रहे हैं। इतनी तेज़ बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा ना। ऑफिस की टाइमिंग जिस तरीके की सुबह की है, तो सुबह में बहुत तेज़ बारिश थी। मुझे ये था कि खैरियत से पहुंच जाएं। और बस फिर रेहान खैर से चले गए थे। और उसके बाद ना इतना अच्छा लग रहा था, मैंने बारिश को खूब इंजॉय किया है। और अभी यहाँ पे मैं कुकिंग कर रही थी, मैं बहुत इंजॉय करके मज़ा आ रहा था मुझे, क्योंकि बैकग्राउंड पे म्यूज़िक लगा हुआ था और इतना अच्छा मौसम था। और साथ में मेरी हेल्प कर रही थी मेरी मदर, यहाँ पे वो प्याज कट कर रही थी। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, मैं छोटी थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती थी। जब भी घर में कहीं पे भी प्याज की मुझे से थोड़ी सी स्मेल आ जाती थी ना, मेरा गला इतना ज़्यादा दुखता था और मेरी आँखों से इतनी जलन, इतना ज़्यादा पानी आता था आँखों में कि मुझे ना इतनी उलझन होती थी, मेरे से उसके बाद कुछ खाया भी नहीं जाता था। और मैं घर के ना मेन जो एंट्रेंस होती थी ना, वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती थी कि मुझे ना इसकी खुशबू ना आए। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। कीमा और नमक, काली मिर्चें, और इसके अंदर मैंने एक लहसुन, अदरक और मैंने इसके अंदर टमाटर पेस्ट ऐड करके उसको मैंने चढ़ा दिया था, अच्छे से पकने के लिए रख दिया था। जब वो भुनने पे आया उसकी अच्छे से मैंने भुनाई की और उसके बाद मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स डाल दी हैं। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया है, यहाँ पे वेजिटेबल्स जैसे शिमला मिर्च, कीमा और प्याज पकते हैं ना घर में, वैसी सिंपल रेसिपी है। ये तो सबको ही बनानी आती है, अगर नहीं आती तो आप बैक करके वीडियो को आराम आराम से देखेंगे, आपको समझ आ जाएंगे स्टेप्स सारे मैंने क्या किया है। और यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के लिए ढाँप दिया, तो उसके बाद इतने मज़े की रिच जैसे फ्लेवर होता है ना, उस तरीके से इसके अंदर सारी गल गई थी वेजिटेबल्स। लेकिन थोड़ी देर मैंने और इस फ्लेम को ऑन रखा था, फ्लेम को मैंने ऑफ़ नहीं किया था, ताकि अच्छे से थोड़ा सा और इसका शोरबा गाढ़ा हो जाए, पक जाए। और यहाँ पे हर खाने के साथ जिस तरह से मैं बनाती हूँ अपनी फेवरेट चटनी, और सबको ही पता है जो मेरे व्यूवर्स पुराने हैं कि मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके साथ मैं शेयर कर देती हूँ कि मैं अपनी थोड़ा सा डिफरेंट, वैसे तो ये सबको ही बनानी आती है, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ काली मिर्चें और साथ में लहसुन और पुदीना
हरा धनिया और हरी मिर्चें, बस इसके अंदर ये मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर देती हूँ या कूट लेती हूँ। उसके बाद मज़ेदार सा खाना खाएं आप। जब भी कोई सालन खाएं ना, उसके साथ ये चटनी खाएं तो इतना मज़ेदार वो खाने का ना टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। और साथ में ना आजकल तो गर्मी है, आप लोग ना वेजिटेबल्स लाजमी यूज़ किया करें, कच्चे सलाद खाया करें, लाजमी खाया करें। उससे ये होता है कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती है और आपकी ना जो ये जो दिन है ना, इस दिन में आप अपना वेट भी काफ़ी कम कर सकते हैं। वेट लॉस करने के लिए बेस्ट होता है कि पेट भर जाता है, ज़्यादा सारे खीरे खा के, इस तरह से चीज़ें खा के ना पेट भर जाता है और फिर आप फुल सब फील करते हैं। और इससे ये होता है कि आपको भूख नहीं ज़्यादा लगती है और आपका वेट भी कम होता है इससे। और बारिश थमने के बाद जब मौसम खुल गया था ना, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था आसमान एकदम से खुल के निखर के सामने आया है। इतना प्यारा लग रहा था, बादल ना ऐसे कहीं कहीं बादल गहरे गहरे काले काले से, और बहुत प्यारा प्यारा सा। ये अक्सर मैं ऐसे देखती हूँ बैक साइड पे ना मेरे घर की, अक्सर ऐसा होता है। मैंने एक बार पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत हसीन लगता है ये वाला व्यू। और उसके बाद फिर इतना अच्छा मौसम, हम लोग बाहर कैसे ना आए, मैंने कहा चले जाके थोड़ी सी वॉक करते हैं, घूमते फिरते हैं खुली फ़िज़ा में। फैमिली भी साथ थी, फिर हम लोग यहाँ गए थे और यहाँ पे इतनी फैमिलीज़ वॉक कर रही थी। मैं तो सोच रही हूँ अभी मैं ना इस पार्क में F9 पार्क पे जाया करूँ वॉक के लिए ना, काफ़ी लोग यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा पार्क है। इसके ना बहुत सारे पोर्शन है, बच्चों के लिए अलहदा है, बड़ों के लिए इस अलग है। तो आप कोई भी जो आपके घर के पास आपको सूट करता है ना, तो 1 सेक्टर जितना ये पार्क है। मतलब 1 सेक्टर के अगर 4 हिस्से हैं ना, 1 2 3 4, मैंने आई थिंक आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। तो ये इतना बड़ा, आप खुद मतलब अपने माइंड में रखें कि कितना बड़ा होगा, आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। और उसके बाद इतना हसीन लग रहा था यहाँ पे, ये मंजर ना, फूल खिले हुए थे बहुत खूबसूरत से। और ये वाला फिर व्यू ना, मैंने कहा चलो इस तरह से थोड़ा सा कैप्चर करते, बट मैंने ना रोशनी में कैप्चर करना चाहा, लेकिन इतना रश था, अच्छा नहीं लगता किसी का फेस इस तरीके से सामने, क्योंकि यहाँ पे लोग खड़े होकर ना रील्स वगैरह बना रहे थे, काफ़ी लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, तो फिर मैंने अवॉइड किया। मैंने चले थोड़ा सा क्लिप लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उसके बाद ना फिर हम लोग आ गए थे चाय शाय पीने के लिए। मौसम इतना अच्छा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के गर्मा गर्म चाय इंजॉय की और सब ने बस गपशप लगाई। और इस तरह से ना टाइम गुजर जाता है, फैमिली आती भी है और चली जाती है, पता भी नहीं चलता। और इतना ज़्यादा वह भी मेरा दिल उदास हो रहा था वॉइस ओवर करते हुए कि देखें कितनी जल्दी दिन गुजर गए हैं। उन दिनों में मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, मैंने कहा आराम से जब सब चले जाएंगे ना फिर मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। अभी यहाँ पे बस हम लोग गपशप लगा रहे थे और इतना प्यारा मौसम, हसीन मौसम, गर्मियों की जैसे आमद होती है ना, मतलब बाहर आती है और खूबसूरत जैसे फूल खिलते हैं, तो बहुत ही हसीन लगता है। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे ना ये मेरे भाई को तो बहुत पसंद है ये वाला पराठा, तो उनके लिए फिर ये मंगवा लिए थे। फिर हम लोगों ने बस स्नैक्स वगैरह साथ में मंगवा लिए थे और चीज़ें। और मैंने क्लिप में से एक डिलीट भी हो गया, वो मैंने ऐड नहीं किया, वहाँ पे मैंने वो पीस वगैरह मंगवाए, सॉफ्ट केक नहीं होते वो मंगवाए थे। और हम लोगों का दिल चाह रहा था कहीं से फ्रेश आइसक्रीम मिले ना, एक तो डब्बे वाली, जैसे हम कोई भी फ्लेवर वाल्स का या कोई भी ब्रांड का लेते हैं, तो इस तरह से नहीं। मैं चाह रही थी कि जिस तरह से मैं खाती हूँ ना चमन आइसक्रीम जाकर हम लोग खाते हैं, तो वो भी इस तरह से खुली आइसक्रीम होती है। तो हम लोगों ने यहाँ से ट्राई की, मेरी वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ की आइसक्रीम ट्राई की, बहुत मज़ेदार है। ये सेवियर वालों की आइसक्रीम है, मैं तो बस इनकी फ़ैन हो गई हूँ। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।